भाभी, मैंने हर बार की तरह ना इस बार भी अपने हाथों से मिठाई बनाई है। चलो आप अंदर जाके बैठो, जब तक मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। ठीक है भाभी। रामू सुन, जी मालकिन। इस मिठाई को ना डस्टबिन में फेंक देना। ये ले। पर मालकिन, आप इसे फिकवा कर रहे हो, और ये लेकर कौन आया था? अरे भाभी को कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आई। अरे वो भिखारन है ना, मेरे पति की बहन, वही लेकर आई है ये मिठाई। हर साल अपने हाथों से बना के ले आती है। उसको अच्छे से पता है हमारे यहाँ पर महंगी महंगी दुकानों से मिठाई आती है, लेकिन नहीं, हर बार अपने हाथों से गंदी सी मिठाई बना के ले आती है। तुझे पता है क्या, वो कम से कम महीने में 2 से 3 बार हमारे घर आ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उसे अच्छे से पता है उसके भैया पैसे तो देंगे उसे, और उन्हीं पैसों से उसका घर चलता है। भिखारन कहीं की, नाक में दम कर रखा इसने मेरी। ये ले, जल्दी जाओ और इसे डस्टबिन में फेंक। नहीं नहीं मालकिन, मैं इसे डस्टबिन में नहीं फेंक सकता। अगर बड़े मालिक को पता चल गया कि छोटी मालकिन मिठाई लाई थी और मैंने उसे कचरे में फेंक दिया, तो वो तो मेरी हालत ही खराब कर देंगे। अच्छा ठीक है, अगर तुझे नहीं फेंकनी तो एक काम कर, तू इसे तेरे साथ अपने घर ले जा, अपने परिवार वालों के साथ बैठकर इसे खा लेना। ये ले। ठीक है मालकिन। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। हैप्पी रक्षाबंधन। अरे मिठाई कहाँ है? मिठाई तो खिलाओ भाई। हाँ भैया, मिठाई तो मैंने भाभी को दे दी थी, अभी मंगवाती हूँ। भाभी, मिठाई लेकर आना जो मैं लेकर आई थी। कौन सी मिठाई की बात कर रही हो आप? वो मिठाई? वो मिठाई तो मैंने रामू को दे दी है। नेहा, ये क्या बात कर रही हो तुम? अरे मेरी बहन इतने प्यार से मिठाई लेकर के आई है और तुमने वो मिठाई रामू को दे दी? अरे तो क्या करती हूँ सड़ी सी मिठाई का? मैंने जो भी किया है वो एकदम सही किया है। अरे यार, आपको तो पता है ना हम लोग कितने रईस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये देखो एकदम गरीब। अगर तुम भी वो मिठाई खाते ना तो तुम भी बीमार पड़ जाते। तुम्हारी इस बहन को कह दो, फ्रिज के अंदर जो हमारी फेमस शॉप से मिठाई आती है ना, वो रखी हुई है, तुम्हें भी खिला देगी और खुद भी खा लेगी। मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना एकदम सही बोल रही हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि तू यहाँ क्या लेने आती है, कि तू यहाँ पर आएगी और तेरा भाई तुझे 5-10 हजार रुपए दे ही देगा, और उसी से तेरा घर खर्च चलता है। मुझे सब पता है इस बारे में। बोल, इसीलिए बार बार मुंह उठा के आती है ना, भिखारन कहीं की। नेहा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम कब से अनाप शनाप मेरी बहन को बोले जा रही हो? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना एकदम सही कह रही हूँ। एक बार पूछो अपनी बहन को क्या करने आती है यहाँ पे मुंह उठा के। और सुनो मेरी बात, अब राखी तो तुमने बंधवाई ली है, तो इसे कह दो फ्रिज में जाएगी और मिठाई लेकर आ जाएगी। और सुनो मेरी बात, इसे ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। पैसे ना लिमिट में देना, 100 या 200 रुपए बस। रहने दो भाभी, मुझे कोई मिठाई नहीं खानी। अगर आप ऐसा चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन हाँ भाभी, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये लो भैया। बहन, ये क्या है? इस घर के कागजात। लेकिन बहन, तू ये सब मुझे क्यों दे रही है? भैया, आप जानते हो ना, इस प्रॉपर्टी पे जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा है, तो मुझे मेरा हक चाहिए। ठीक है बहन, अगर तू चाहती है कि मैं इसमें साइन कर दूं और ये आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाए, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी साइन कर दूंगा। और बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि तुझे तेरा हक मिला। अरे मनीष, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गई हो क्या तुम? क्या कर रहा हूँ? अपनी बहन को हक दे रहा हूँ कि पहन लेके आओ। अरे तुम कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम कम से कम खुद का नहीं तो मेरा और बच्चे का तो सोचो। अगर इसको अपना हक दे दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग? और दीदी, आप तो इतने समझदार हो, फिर अपने भाई से अपना हक कैसे मांग सकती हो आप? अरे कम से कम अपने भाई के बारे में नहीं तो मेरे और बच्चे के बारे में तो आपको सोचना होता ना एक बार। अच्छा भाभी, मैं आपके बारे में सोचूं और आप मेरे बारे में नहीं सोचोगे? कभी आपने मेरे बारे में सोचा है? मैं यहाँ जब भी आती हूँ तो आप मुझे ताने देते हो, बुरा भला कहते हो, और आज आपको पता चला कि इस घर में मेरा भी हक है तो आप मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी। भाभी, एक बात बता दूं मैं आपको, मुझे इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और हाँ, मेरी शादी भले गरीब घर में हुई है, लेकिन मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। और मैं अपने भाई के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। कोई भी बहन अपने भाई का कभी बुरा नहीं चाह सकती। रही बात मिठाई की, वो मेरी माँ अपने हाथ से बनाया करती थी और मेरे भाई को बहुत पसंद थी। माँ तो रही नहीं, इसलिए मैं वो मिठाई अपने हाथों से बना के लाती हूँ, और सिर्फ मेरे भैया के लिए। प्रिया बस कर बहन, मत रो। और हाँ नेहा, अब तो तुमको समझ में आ गया ना कि मेरी बहन यहाँ पे मेरे लिए आती है, ना कि पैसों के लिए। अगर वो पैसों के लिए आती ना, तो इस प्रॉपर्टी पर आधा हक उसका भी है। वो खुद का कब का ले लेती है यार। वो यहाँ पे सिर्फ प्यार बांटने के लिए आती है। माना वो गरीब फैमिली में है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे टॉर्चर करती रहोगी, उसे अपमानित करती रहोगी। अरे यार, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो तुमसे भी प्यार करती है। और हाँ नेहा यार, तुमने आज रक्षाबंधन के दिन मेरी बहन को अपमानित किया। अगर रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन अपने भाई के पास नहीं जाएगी तो कब जाएगी यार? ओह, मैं तो भूल गया था, तुम्हारा तो कोई भाई है ही नहीं। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई बहन का प्यार क्या होता है? सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने दीदी को इतना सब कुछ सुना दिया। दीदी, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप हो गया है। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। सॉरी, मुझे माफ कर दो। अरे भाभी, अब रो मत। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। और रही बात प्रॉपर्टी की, वो तो मैं इसलिए लेकर आई थी ताकि आपको गलती का एहसास हो सके। दीदी, थैंक यू सो मच। आज आपने सच में मेरी आंखें खोल दी। और आप दोनों बैठ के बातें करो, मैं आपके लिए खाना लगा के लेकर आती हूँ।